हम भी जाएंगे। पर माता पार्वती ने कहा कि रावण तो आपका चेला है, क्या आप अपने शिष्य का वध करोगे? पाप लगेगा। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी हमारे चेला रावण ने हमारे 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है। 10 सिर को चढ़ाकर 10 रुद्रों को प्रसन्न किया। 11वां रुद्र अभी बाकी है। उसी 11वें रुद्र से हम बंदर बनकर के अवतार लेंगे और रावण की मृत्यु का कारण बनेंगे। वही 11वें रुद्र के रूप में भगवान शंकर प्रकट होना चाह रहे। माता पार्वती जी ने कहा, बाबा आप बंदर बनो, हमें भी ले चलो। शंकर जी बोले, तुम क्या करोगे? बोले, आप बंदर बनो, हम बंदरिया बन जाए। शंकर जी बोले, ना 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 नो नो नो, आप नहीं जा सकते। क्यों? हम ब्रह्मचारी रहेंगे, बिना पत्नी के रहेंगे। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात है देवी, तुम रो क्यों रही? महाराज आज तक आप जहां जहां भी गए अकेले ही गए, हमें साथ नहीं ले गए। क्या हम इतने अभागी हैं? क्या प्रभु की लीलाओं का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं? भोले बाबा ने कहा, कर तो सकते हैं, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार। माता पार्वती जी रूठ गई। महाराज हम तो साथ में चलेंगे। भोले बाबा बोले, गौरा अपना संभालो परिवार, अपने तो बंदरा बने। तो पार्वती जी रूठ गई, आंखों से झरझर आंसू करके बहाने लगी, महाराज चाहे जो हो जाए, आप बंदरिया बनाओ ना बनाओ, हम तो साथ में जाएंगे। शंकर जी चिंता में, शंकर जी सोचने लगे क्या किया जाए। धन्य है भोले बाबा, भोले बाबा जैसी बुद्धि किसकी हो सकती है। शंकर जी बने बंदर, और जब पार्वती जी नहीं मानी तो भोले बाबा बोले, सुनो हम बनते हैं बंदर, तुम बन जाओ पूंछ। और देखना इसका उत्तर भी रामायण में आया है कि पार्वती जी पूंछ हैं। बोले कैसे? जब लंका को हनुमान जी ने जला दिया, राम जी बोले क्यों? लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, पीछे वालों ने। हमारा कोई मामला नहीं है, FIR हमारे नाम से दर्ज ना की जाए। बोले फिर किसने जलाई? बोले पीछे। राम जी बोले पीछे तो तुम्हारी पूंछ है। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले पूंछ हमारी जरूर है, पर पूंछ तुमसे ही हमारी है। राम जी बोले मतलब? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार आगे ही राघव मेरे है, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। दूसरा उत्तर सुनिए कि पार्वती जी पूंछ कैसे बनी। त्रेता युग में भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के पास में गए। साथ में कौन? तब पार्वती जी साथ में नहीं थी, साथ में माता सती। माता सती के साथ भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य मुनि ने प्रणाम किया, पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया। भोले बाबा ने पूछा, महाराज कैसे हो? ठीक है। अगस्त्य मुनि ने पूछा, किस लिए आए? महाराज कथा सुननी। अब माता सती साथ में, सती जी का दिमाग खराब। बोले क्यों? बोले बताओ ये कैसे वक्ता है जो श्रोता की पूजा कर रहा, और श्रोता की पूजा करने वाला वक्ता क्या कथा सुनाएगा? भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। जो भगवान की परीक्षा लेता है उसकी नाक कान कट जाती है, और जो भगवान की प्रतीक्षा करता है भगवान उसके घर आते हैं। भगवान की परीक्षा लेने कौन गई? भगवान की परीक्षा लेने के लिए सूर्पनखा गई थी कि भगवान हैंगे नहीं। हुआ क्या? नाक कान झक। बोलो जय सिया राम। और प्रतीक्षा किसने की? सबरी माता ने परीक्षा नहीं ली, भगवान की प्रतीक्षा की। तो भगवान दौड़े दौड़े वन में माता सबरी की झोपड़ी में गए। संत पर संदेह करना माता सती को भारी पड़ गया। भगवान की कथा पर संदेह करना भारी पड़ गया। कथा तो सुनी नहीं, उल्टा दिमाग में कीड़ा भर गया संदेह का। और जब भगवान शंकर और माता सती कैलाश पर्वत को आने लगे तो रास्ते में प्रभु श्री राम जी मिले। राम जी को भोले बाबा ने प्रणाम किया। तो माता सती ने कहा, ये कौन है? भोले बाबा बोले, देवी आपने कथा ध्यान से सुनी होती तो पता लगता, ये वही है जिन